के भी छूने को करता है दिल, पाके भी पाने को करता है दिल। आवारगी आने लगी, सांसों में खुशबू छाने लगी। दिल पे दीवानगी छा गई इस कदर, बंद आँखों से भी मुझको आए नजर। कैसे कहे हमें कितनी मोहब्बत है, हाँ मोहब्बत है। पिछले एपिसोड में आपने देखा सविता प्रेस वालों के सामने ये सच्चाई बता देती है कि वो सिर्फ सविता सान्याल नहीं बल्कि डीके पुंज की पत्नी सविता सान्याल पुंज है। सविता डीके को ये याद दिलाती है कि अगर वो अर्जुन को तकलीफ पहुंचाएगा तो वो 16 साल पहले की सच्चाई अर्जुन को बता देगी और नताशा के साथ उसकी एंगेजमेंट रोक देगी। पैडी ये सुनकर परेशान हो जाती है और सविता के बाहर जाने का इंतजार करती है ताकि वो नताशा की एंगेजमेंट बिना किसी रुकावट के करवा सके। अर्जुन आरोही को डिक्टेशन लेने के लिए बुलाता है ताकि उसे आरोही की बेइज्जती का एक और मौका मिल सके। अब आगे। So, कैसा लग रहा हूँ मैं? How do I look? Looking good, huh? Oh, by the way, क्या आज तुमने मेरी मंगेतर नताशा को देखा? I mean, थोड़ी देर में जो मेरी मंगेतर बन जाएगी, उसे देखा? Did you see her? God, she's looking gorgeous, isn't it? मैंने अपनी पूरी जिंदगी में उससे ज्यादा खूबसूरत लड़की नहीं देखी। What do you have to say? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। Yeah. Start writing. मैं तुम्हें जिस देता हूँ, तुम फेयर ड्राफ्ट खुद बना लेना। एड्रेस टू मिस्टर श्याम। जो ऑडियो सीडी हम आपको मेल करने वाले हैं, ये उसी के रिगार्डिंग है। उस सीडी में जो रिकॉर्डिंग्स है वो ये क्या कर रही हो तुम? आप ये सब कब तक करते रहेंगे? कब तक मुझे इस तरह बात बात पे इंसल्ट करेंगे, टॉर्चर करेंगे? ये क्या पागलपन है? आज भी यहाँ बुलाकर आप सिर्फ तरीके ढूंढ रहे हैं मेरी इंसल्ट करने के। तो आपने ढूंढा भी क्या? ये स्टूपिड डिक्टेशन? आपको शायद ठीक से याद नहीं होगा, पर मुझे अच्छी तरह याद है। मिस्टर श्याम की सीडी का कंसाइनमेंट 2 हफ्ते पहले ही जा चुका है। अच्छा, जा चुका है? तो फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? कितना सारा काम करना है। ओह, नॉटी नॉटी, क्या चल रहा है यहाँ पर? फियांसी खेल रहे हो तुम दोनों। मौका मिलते ही तुम दोनों लव बर्ड शुरू हो गए। डार्लिंग, जब तक मैं न चाहूं यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता। चलो मेरे साथ। मिस्टर प्रिंस चार्मिंग, तुम भी घर में ये रोमांस करना बंद कर दो। मुझे पता है यू बोथ आर मैडली इन लव, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते एंड ऑल दैट। वन मिनट, आप कौन है? ये रोमांस नहीं है, ये आप क्या बोल रही हैं? ऐसा स्वीट हार्ट, तुम अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो। ये सब करने के लिए मैं हूं ना यहाँ पर। मुझे पता है तुम लोगों को बहुत सारी बातें करनी है एंड ऑल दैट, पर उसके लिए अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा। डार्लिंग, चलो मेरे साथ। बाय अरे पर टेक इट इजी हनी, रेडी तो तुम लग रही हो, सचमुच बहुत खूबसूरत लग रही हो। आप थोड़ा सा रिलैक्स करो। ये आप कर क्या रही हैं? पर हेलो, एक्सक्यूज मी। अब जब तक मैं परमिशन ना दूं, तुम इस रूम से बाहर नहीं निकल सकती। अगर इस रूम से तुम बाहर निकल गई तो मेरा सारा प्लान खराब हो जाएगा। लड़के को भी तुम अब तभी देख पाओगी
जब मैं चाहूंगी। लड़का इस कमरे से क्या मतलब? नताशा, तुम पागल हो गई हो क्या? क्या कपड़े पहन कर आई हो तुम? रिलैक्स मॉम, इट्स माय एंगेजमेंट, मैं जो चाहे पहन सकती हूँ। जो चाहे पहन सकती हो? पागल हो गई हो तुम? तुमने देखा नहीं यहाँ पर कितने लोग हैं तुम्हें देखने के लिए आए हैं सिर्फ। तुम्हें आज सिंड्रेला के जैसे लग रहा है, नॉट लाइक क्या नाम है, मलिका शेरावत जैसे कपड़े पहन कर आ गए हो तुम। कौन मैड? मलिका शेरावत? यू मीन दैट? हाउ कूल दैट यू। ताशा, दैट्स नॉट अ कॉम्प्लीमेंट, ओके? जाओ जाकर अपने कपड़े बदलो। एक मिनट, हाँ? जाओ जाकर कपड़े बदल कर आओ। You gotta be kidding me, लेकिन मॉम। नताशा, I said don't argue with me. Fine, लेकिन मुझे एप्पल चाहिए, I'm hungry. नताशा, देखो अभी एप्पल खाने का टाइम नहीं है, हाँ? एप्पल बाद में खाना, बाद में, ओके? सब पागल है, सब पागल है। बाबा रे बाबा, आजकल की ये लड़कियां सब्र नहीं हो रहा है। सब कुछ रेडी हो चुका है, फिर भी रोमांस करना नहीं छोड़ेंगी। भगवान जी, मेरा रोमांस कब होगा? कितना सारा काम पड़ा है सुपरवाइज करने को। जोक, ड्रेस चेंज करो, माय फुट। लेकिन मैं तो कितनी कंफर्टेबल हूं ना इस ड्रेस में। इस एंगेजमेंट ना बड़े झंझट होते हैं। ओके, रिलैक्स रिलैक्स। आई नीड अ ड्रिंक। सुनो, मैं ऊपर जा रही हूँ एटिक में कुछ और वाइन्स लाने। इस बार उन्हें सही ग्लासेस में सर्व करना, ओके? अगर एक भी ग्लास इस बार गलत चूज किया ना तो मैं तुम्हें फायर कर दूंगी। गॉट इट? अब मुझे जल्दी से बेस्ट वाइन बॉटल्स पिक करनी है जिसका एक सिप लेते ही चेहरे पे स्माइल आ जाए। हाय रोमांटिक। बड्डी, क्या हुआ? क्या हुआ? तुम मुझसे पूछ रहे हो क्या हुआ? जब से ये वेडिंग प्लानर आया ना, मेरे बेटों के पीछे पड़ा हुआ है। टेंशन की बात पता क्या है? मुझे अपने बच्चों पर कोई भरोसा नहीं रहा। इनोसेंट है, बेवकूफ है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। राइट बोलती है तो लेफ्ट जाते हैं, लेफ्ट बोलती है तो राइट जाते हैं। क्या करूं? मेडी अगर ऐसा कर भी रहा है तो क्या हो गया? तुम्हारे बच्चे तो ऐसे नहीं है ना? मेरे बच्चे कैसे हैं मुझे पता भी तो नहीं है, लेकिन मैं चांस नहीं ले सकती। मुझे और टेंशन नहीं चाहिए, ऐसी टेंशन तो बिल्कुल नहीं चाहिए। Haven't you seen? आजकल you know इस तरह की चीज कैसे कैसे वायरस की तरह स्प्रेड हो रही है। Haven't you seen? मैंने एक फिल्म में देखा था इस बारे में। See, exactly. मैं नहीं चाहती कि अगली फिल्म मैडी और मेरे बेटे के बारे में हो, you know? तो अब तुम क्या करोगी? करूंगी क्या? करूंगी क्या? अभी अंदर क्या है ना, उसको अंदर लॉक कर दूंगी। That's what I'm going to do. मैं उसको अंदर लॉक कर दूंगी। Yes. इससे ज्यादा वेडिंग प्लानिंग मुझे नहीं चाहिए। That's what I'm going to do. जब एंगेजमेंट खत्म हो जाएगी, अपने बेटे को कहीं और भेज दूंगी। उसके बाद में मैं दरवाजा खोलूंगी। That's what I'm going to do. Bloody fool. शादी करवाने आया है, अपने लिए प्रिंस चार्मिंग ढूंढ रहा है यहाँ पर। हाँ, इसको ठीक करती हूँ। Could set him right. You see, that's what I'm going to do. रहेगा बांस, बजेगी बांसुरी। Have fun, darling. आज तुम्हारी तरफ से हम सब के लिए एक डांस परफॉर्मेंस हो जाए उधर से। डांस और मैं, वो भी सबके सामने।
मोहब्बत है। थैंक गॉड उस मैडी को मैंने बंद कर दिया। अब मैं आराम से पार्टी एंजॉय करूंगी। सलील की रिसेंटली शादी हुई है और तुम्हारी ओर से ना कोई कार्ड ना कोई फोन कॉल। चक्कर क्या है? शीला, सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि मैं किसी को इन्फॉर्म ही नहीं कर पाई। एंड एनीवेज, शादी कुछ ऐसी थी कि अगर मैं तुम्हें इन्फॉर्म भी करती तो शायद तुम अटेंड करना पसंद नहीं करती। वो देखो, स्मॉल टाउन लो क्लास गर्ल, वो है मेरी बहू। दैट ओ कम ऑन, अब जो भी है तुम्हारी बहू है, मिलवाओ ना। एंगेजमेंट सेरेमनी शुरू होने में आधा घंटा है। इतनी देर में तो मैं अपनी बहू को टॉर्चर कर सकती हूँ। नाइस, गुड आइडिया। मैं सबको मिलवाती हूँ पूर्वी से और मैं सिखाती हूँ कि कैसे अपनी बहू को एक लेसन टीच किया जा सकता है। मैं अपनी बहू को थोड़ा सा टॉर्चर करूँ, बस थोड़ा सा, ताकि उसे याद रहे हु इज द बॉस। कारण क्या है ना, आप लोगों को अपनी बहुओं को कंट्रोल करना नहीं आता। मुझसे सीखिए कैसे। जस्ट वॉच वॉच। पार्टी एंजॉय कर रही हो पूर्वी? आज कितना खुशी का दिन है ना। तुम्हारी सिस्टर इन लॉ की एंगेजमेंट है, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर खुशी नहीं है। क्यों? कोई प्रॉब्लम है? तुम दुखी हो? Come on, पूर्वी, स्माइल। जी मामा, मैं खुश हूँ। तुम कहती हो तो मैं मान लेती हूँ, लेकिन तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी आवाज तो कुछ और ही कह रहा है। Anyway, आज तुम्हारी तरफ से हम सब के लिए एक डांस परफॉर्मेंस हो जाए। वो डांस और मैं, वो भी सबके सामने? पूर्वी, अगर डांसिंग नहीं होगी तो सेलिब्रेशन नहीं होगा। शुरुआत तो तुम्हें ही करनी पड़ेगी ना। तुम्हारी नई नई शादी हुई है। तुम्हारी शादी पर तो हमने कोई डांस वांस किया नहीं, और जो किया था वो तो याद रखने लायक है भी नहीं। इसलिए आज डांस हो जाए हम सब के लिए, मेरे लिए। मुझे डांस नहीं आता। Come on, all the best. Come on, चलो पूर्वी। Excuse me. Ladies and gentlemen, my friends from Bombay, London. आज मेरी बहू अपने सिस्टर इन लॉ के एंगेजमेंट के मौके पर आप सब के लिए एक बहुत स्पेशल डांस परफॉर्मेंस प्रेजेंट करेंगी। ओ माय गॉड, पूर्वी दी कहाँ फंस गई? पता नहीं अब क्या करेंगे बेचारी। गाना तुम्हारी चॉइस का होगा, जो तुम्हें पसंद है। बस मैं इतना चाहती हूँ कि हमारे सारे गेस्ट तुम्हारा टैलेंट देखें। Don't disappoint me. Round of applause, please. जाओ अपने लिए गाना चूज करो। Come on. Go on, go on. Come on.
एंगेजमेंट का टाइम हो गया। सविता के आने से पहले एंगेजमेंट खत्म करनी होगी किसी भी तरह। ओह माय गॉड। कितनी मोहब्बत है, हाँ मोहब्बत है। मैं तो थक गया। तुम कैसी हो? कितना एम्बैरेसिंग था सलिल, मुझे तो अब भी शर्म आ रही है। क्यों? वो डांस सलिल, देखिए आज मैंने बिल्कुल वैसा ही किया जैसे आपने मुझे करने को बोला था, लेकिन आपको पक्का पता है ना कि हम लोगों ने ठीक किया है। देखो पूर्वी, मजाक दो किस्म के होते हैं। एक तो वो जो सीरियस होते हैं और जिनसे नुकसान होते हैं, और दूसरे वो जो किसी का मजाक उड़ाने के लिए किए जाते हैं। ये दूसरे किस्म के जो झगड़े होते हैं ना, इन्हें जस्ट हमें मजाक के लेवल पे लेना चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमसे दोबारा ना हो। हाँ, मुझे पता था कि आज जरूर मॉम कुछ ऐसा करेंगी, इसलिए मैंने तुम्हें डांस करने के लिए कहा। उनका पूरा प्लान होगा कि तुम डांस करके एम्बेरस हो जाओगे और वो खुश हो जाएंगी। मगर सोचो, अगर तुम वहां पर अगर डांस ना करती तो तुम एम्बेरस हो जाती, और अगर एम्बेरस हो जाती तो मॉम से मेरा झगड़ा हो जाता कि तुम्हें एम्बेरस फील क्यों कराया। ऐसा नहीं है कि वो तुम्हें पसंद नहीं करती है वो मेरी मॉम है, मैं अच्छे से जानता हूँ। और मैं ये भी जानता हूँ कि तुमने उनका डांस का चैलेंज एक्सेप्ट करके अच्छा किया। आज के बाद तुम्हें डांस करने के लिए कभी नहीं कहेंगी। जैसे एक बात बताओ, हाँ तुम डांस बहुत अच्छा कर रही थी। हाँ, लोगों के रिएक्शंस देखे तो तुमने। वैसे आप भी कुछ कम किलर लुक्स नहीं दे रहे थे। अच्छा, तो चले किसी रियलिटी डांस कंपटीशन में चल के पार्टिसिपेट कर लेते हैं। आप भी ना। आज तो बस मैं इसलिए बच गई क्योंकि पिछले 4 दिन से मैं आपके साथ रिहर्स कर रही थी। वो एक्चुअली ना बीमारी से बोर हो गए थे, तो कुछ ना कुछ तो एक्साइटिंग करना ही था। एंगेजमेंट का टाइम हो गया। सविता के आने से पहले एंगेजमेंट खत्म करनी होगी किसी भी तरह। ओह माय गॉड। निखिल निखिल सुनो, हमको एंगेजमेंट करवानी है अभी अभी। पर मॉम, मैडी कहाँ है? मैडी मुझे नहीं पता कहाँ है, लेकिन हमको अभी एंगेजमेंट करानी है। बस 15 मिनट बचे। अर्जुन वेट कर रहा है। नताशा किधर है? उसको लेकर आओ। डू दिस फास्ट, कम ऑन। ठीक है मॉम। अर्जुन और नताशा की एंगेजमेंट नहीं हो पाएगी। मैं एयरपोर्ट से डायरेक्टली उन्हें एनजीओ ले जाऊंगी और 11 बजे तक मुझे यहाँ वापस आना ही होगा। मुझे एंगेजमेंट अभी करवानी है, सविता के आने के पहले। क्या में बस 1 घंटा बचा है। I have to do this.